UKIC Official. My name is Kushali Gatti. जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट ए में ऑलरेडी बात कर ली इंडियन इकोनॉमी के बारे में। हम लोगों ने एशियंट इंडिया के बारे में देखा किस हिसाब से था, बाद में हम लोगों ने देखा बिफोर इंडिपेंडेंस किस हिसाब से सिचुएशन थी हमारे वहाँ पे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इस बार हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट बी में। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर एंड हो जाने वाला है। मैं नहीं मानता। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो ये वीडियो को ऑफ कोर्स, और कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कमेंट में लिखो ओके। अब देखो तो मुझे भी पता चला कि आप लोग देख रहे हो वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि आप लोग बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं देखा तो देख कर आओ तो आपको पता चलेगा हमारी सिचुएशन किस हिसाब से हुई थी ब्रिटिशर्स और स्पेशली ब्रिटिश एरा में, और बाद में क्या हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे भाई पहली चीज मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर में दे दूं, बहुत सारे आप लोगों को डेटा आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो जितना आप लर्न कर पाओ, हाँ दूसरी चीज़ जितना लर्न कर पाओ उतना सही है। पर अगर ऐसा हो कि मुझे तुक्का मारना ही है तो तुक्का मत मारना भाई, तुक्का मत, बिल्कुल मत मारना। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। और कोई भी चीज़ में है आपको इसका डेटा तो आना ही चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम के ये सारे डेटा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो सम कंपेरेटिव स्टैटिस्टिक्स बाय परचेसिंग पावर पैरिटी। और ये कहाँ से है, देखो भाई इकोनॉमिक्स है तो सोर्स लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो अब जो है हमारे वहाँ पे सारे कंट्रीज़ के बारे में दी गई है। तो नॉर्वे जो है वो $63,909 में है, USA 52,308, उस हिसाब से पर कैपिटा इनकम है। नाउ बेसिकली पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, पर कैपिटा इनकम अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे तो अज्यूम करके मैं चल रही हूँ कि आप 10th में पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा। पर कैपिटा मतलब होता है टोटल नेशनल इनकम, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, उसे बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। अब जो है इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था उस टाइम पे, $5,150। अब क्योंकि ये डॉलर्स में इसलिए मैंने $5,150, तो ये करके जाना क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारे नीचे भी दो कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पर ये कंपेरेटिव, आप कंपैरिजन के लिए आपके समझ में आया उसके लिए कि हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसी सिचुएशन थी। इन सारे कंट्रीज के सामने हम लोग बहुत ही नीचे थे, अभी भी हमें उतना ग्रो करना है। उसके बाद हुआ ये कि अगर हम लोग बात करने जाए कि हमारा पीसीआई जो है करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे किस हिसाब से चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेटा गया है। किस हिसाब से दिया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे। ये भी वापस से आपके वहाँ पे डेटा दिए गए हैं, वही डेटा को आपको फॉलो करना है। ये डेटा जो है कि भाई ये करंट प्राइस पे और ये कांस्टेंट प्राइस पे है। चाहते हैं हम लोग आगे। अब जो है अगर आप लोगों को ये सारी नोट्स चाहिए तो आप www.ukiconline.com पे जा सकते हो। एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशन भी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके ये जो है कौटिल्य बैच में जो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे ये सारी नोट्स आपको मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है। दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया, और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा, वहाँ तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज़ रहेंगे वो सेम जो आप लोग को यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर उदयन कच्ची जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे, जो वो मैं हूँ भाई, खुशहाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है, द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सब की डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। स्टार्ट करते हैं
आगे उसके बाद क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस कहाँ पे चेंज हुआ। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% मतलब हमारे वहाँ पे 72% जो पब्लिक थी वो पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे। और हम लोग अभी भी बोलते हैं कि इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ही ज़्यादा अभी भी हम लोग उस पर ही निर्भर करते हैं। ऑफकोर्स हमारे पापी पेट का सवाल है, हम लोग हमें जो खाना आता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वी हैव टू बी थैंकफुल टू देम। तो अब जो है हम लोगों का 72 से हो गया 58% 2001 और 2 में, और अब हमारे पॉपुलेशन जो है वो कितने डिपेंडेंट है, 49, मतलब अराउंड 50% अभी भी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है। और ये जो डेटा है वो दिया गया है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इसके बाद बात की गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना दिया गया था, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इनिशियली जब चेक किया गया तो 10.6% था, धीरे धीरे वो बढ़ता गया 18.2%, 24.3%। और नेशनल इनकम में अगर हम लोग शेयर देखना चाहेंगे तो 50-51 में मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस था 16.6%, जो अब बढ़ के हो गए 26%, मतलब उतना हम लोग इनकम भी उसमें से अर्न कर रहे हैं। ये किसने दिया है, सोर्स CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडस्ट्रियल सेक्टर वापस से कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो भाई ये पूरा जो टॉपिक है उसमें डेटा आने वाले हैं, पर हमें टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अब जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करती थी एक्सपोर्ट में, तो भाई 2/3 एक्सपोर्ट में अर्न करके देती है इन दी प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा जो जाता है वो 2/3 जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। तो उसमें से हम लोग जो है फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। अब जाता है सर्विस सेक्टर में। तो भाई सर्विस सेक्टर का शेयर एम्प्लॉयमेंट में कितना था, 1951 में 17.3%, 2001 में आते आते 25.2% और अब जो है 27%। तो इतने सर्विस सेक्टर में अभी एम्प्लॉयड है, इतने लोग काम करते हैं। और सर्विस सेक्टर नेशनल इनकम में कितना अर्न करके देता है, तो 30.3% 1951 में था, 38%, और अब अगर हम लोग कंपेयर करने जाए तो 52.7%, मतलब एम्प्लॉयमेंट वो 27 को दे रहा है, 27% को, और सामने रिटर्न कितना है 52.7%। तो सर्विस सेक्टर उतना रिटर्न देती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस में कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस हिसाब से थी। तो ऑन एन एवरेज हमारे वहाँ पे 1.5% जो थी वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जनरली अगर ये जो है वो सिग्निफाई करती है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की ओर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो 23.84 करोड़ है, जो अब बढ़ के 36.1 करोड़ हुई 1951 में। और एट दी एंड जब हम लोगों ने 2011 में वेरीफाई किया था तो हुआ था 121.02 करोड़। 2021 में सेंसस नहीं हुआ है हमारे वहाँ पे, तो एग्जैक्टली हम लोगों को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। तो ये जो है 1951 और 2011 का ये डेटा है। 2001 में जो था 102.7 करोड़ थे, ठीक है। और एवरी 10 ईयर्स पे सेंसस होता है, तो उस हिसाब से हमें डेटा मिलते हैं। देन हम अगर आगे जाने की बात करते हैं, पुअर्टी की अगर हम लोग देखें तो 73-74 में इतना बिलो पुअर्टी लाइन में लोग रह रहे थे, तो कुछ अराउंड 54.9% था, जो धीरे धीरे कम होता गया और एंड में आते आते 21.9% हो गया 2011 और 12 में। 54.9% से हम लोग आ गए 21.9%, so दैट्स अ गुड थिंग। और बाद में आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हमारे वहाँ पे 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंस 33 लाख लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। अकॉर्डिंग टू NSSO फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला कि भाई 7.31% जो है टोटल पॉपुलेशन वो अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद 8.2% थोड़ी बहुत बढ़ी थी उसके बाद, और धीरे धीरे वापस से डिक्रीज होना चाहिए 6.6 में, और लास्ट में अगर हम लोग डेटा कंपेयर करें तो 5.6% है। अब सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखे जाए कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है जिसे बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आपको देखने में नहीं आती पर ऑलरेडी होती है, मतलब लोग काम कर रहे हैं पर एक्चुअली में वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसलिए इसे डिस्गाइज बोला जाएगा। और यही चीज़ हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे, पर उसमें डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्गाइज। पर अभी के लिए मैंने आप लोगों को खाली ब्रीफ कर दिया है, इनफैक्ट यहाँ पे भी नहीं समझाया गया है, ये 8, 9, 10th में आपको एक बार ऑलरेडी चल चुका है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे HDI। तो हमारा रैंकिंग हमारा किस हिसाब से हमारा जो है हमारा पॉइंट्स कितने हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हमें जो रैंक दिया गया था बेसिकली अभी जो हम लोग रैंक पे है वो है 136th रैंक आउट ऑफ 187 कंट्रीज जो है उसमें हम लोग पीछे हैं। HDI बहुत सारे पैरामीटर्स पे ध्यान देता है और उसके बाद उसकी रैंकिंग निकलती है।
हमारे वहाँ पे हमारा जो HDI का जो अभी जो फिलहाल हम लोग बोलना चाहे तो वो है 0.586 जो आपके डेटा के हिसाब से। वापस से हम लोग HDI 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 में HDI तो पूरा डिटेल में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, तो वो तो पढ़ने ही वाले हैं, बट स्टिल अभी के लिए आपको खाली ध्यान रहे इसलिए ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस ये देखा गया है कि हम लोग 136 रैंक पे, मतलब बहुत पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। तो अब जाते हैं हम लोग आगे कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी अगर देखने जाए तो ये भी आपको 5 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, और इसमें से अंदर में से भी आपको 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। अब जो है सबसे पहले आता है कि अगर डेवलपिंग इकोनॉमी की बात होती है इंडिया के साथ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है उसका ग्रोथ रेट और बाकी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसका भी कुछ ग्रोथ रेट कुछ इसी हिसाब से जा रहा होगा, पर हम लोग स्पेसिफिकली इंडिया का एग्जाम्पल लेके डेवलपिंग इकोनॉमी को समझा रहे हैं। तो हमारा ग्रोथ रेट कुछ इस हिसाब से था, ऑन एन एवरेज 1950 से लेके 1990 तक, मतलब 40 साल तक कुछ अराउंड 3.5% रहा था। बाद में 1991 के बाद हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 66.8% था। अब क्यों 1991 को फोकस किया गया है, उसका रीज़न है LP और G, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा अपन अभी लोड नहीं ले रहे हैं, उसमें तो हम लोग पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो 6.8% हुआ, मतलब बहुत बेनिफिशियल। 3.5% से लेके 6.8% उतना ग्रोथ हम लोग करने लगे, पर धीरे धीरे अगर अब हम लोग देखने जाए तो थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है, और हम लोग जो है अभी लेस देन 5% पे है। उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमी की बातचीत हुई तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस का यहाँ पे दिया गया है कि हमारा किस हिसाब से नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे हुआ था हमारा मेजर चीज़। उसके बाद जाते हुए हमारे कितने वेरियस सेक्टर्स जो है वो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो आपका डेटा है वो नेशनल इनकम का डेटा है कि किस हिसाब से सालों साल हमारा नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से हर सेक्टर में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे 53.1 से स्टार्ट हुआ था 17.6 पे। अब जो है रीसेंट डेटा जो लास्ट आपके टेक्स्ट बुक पे डेटा जो हुआ है वो 17.6% जितना नेशनल इनकम पे कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर, और उसके साथ अलाइड एक्टिविटीज़, पोल्ट्री फार्मिंग है, ठीक है, कैटल रेयरिंग, ये सारे उसके अलाइड साथ में जितनी भी एक्टिविटीज़ है। इंडस्ट्रीज़ जो है वो कितना दे रही है, वो 16.6% देती थी, अब जो है वो अराउंड 30% पे आ चुकी है, उतना नेशनल इनकम पे कंट्रीब्यूट कर रही है। और सर्विसेज 30% थे, वो अब 52.7% पे आ गई है। उतना नेशनल इनकम में इतने टाइम के बाद, इतने ईयर्स के बाद उतने चेंजेस आए हैं। वापस से आपको ये सोर्स लिखना कंपलसरी, इकोनॉमिक सर्वे 2014-15। जाते हैं हम लोग आगे। अब आता है पर कैपिटा इनकम में क्या हुआ। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। ऑफ कोर्स 1950-51 में कांस्टेंट प्राइसेस पे 7,114 थी, जो इंक्रीज होकर 39,904 हुई 2013-14 में। अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि 63 ईयर्स में 5.6 टाइम्स जितना प्राइस हुआ है। अब जाते हैं हम लोग आगे जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि 1550 से 1990 तक, मतलब ये 40 साल में ऑन एन एवरेज कितना PCI में इंक्रीज हो रहा था 1.6%, पर 1990 के बाद जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया 5.5% पे। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दी गई है कि अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हो रहा है, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाता है कि एक टाइम के बाद एग्रीकल्चर कम होता जाएगा और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। हमारा एम्प्लॉयमेंट वापस से वो हम लोगों ने नेशनल इनकम देखा था, ये एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में। तो सेम डेटा 51 में 72.1% एग्रीकल्चर थे, अब 50% के अराउंड हो गया। ये 10.6 था, ये 24.2 हो गया, उतने लोग एम्प्लॉयड होने लगे। ये 17.3 से लेके 26.9% जितना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करके दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने डेटा दिया उसमें से ही थोड़े बहुत डेटा तो यहाँ पे है। तो वापस से ये सोर्स जो है वो इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 वॉल्यूम 2 में दिए गए हैं, वहाँ से ये डेटा लिए गए हैं। अब इम्प्रूवमेंट इन बेसिक प्राइमरी यूटिलिटीज़, ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ठीक है। ये इंडिविजुअल आपको 3 मार्क्स में पूछ लेंगे, तो ये आपको आना चाहिए। Okay. तो भाई हमारे वहाँ पे इरिगेशन, देखो कौन कौन सी चीज़ें डेवलपिंग इकोनॉमी में चेंज होती हैं। हमारे वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ी, धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस हुआ तो वो बढ़ने लगे। 22.6 मीटर हेक्टर जो लैंड थी कंट्री की वो इरिगेटेड होने लगी, और वो इंक्रीज कितनी हो गई, वो टोटल इंक्रीज उस लोगों में कितना हुआ है 63 मीटर हेक्टर होने लगा। तो 45% अभी भी जो है हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो चुकी है। अब बाकी जो बाकी है 55% वो अभी भी बाकी है, पर धीरे धीरे हम वही ट्राई कर रहे हैं कि उसको ओवरकम करें।
अब हम लोग देखते हैं लिटरेसी। भाई डेवलपिंग इकोनॉमी में भाई पहले लिटरेसी कम होगी, 18.33% जितना 1951 में था, 2011 में आते आते 73%। अब ये कहाँ से मिला, तो ये वापस से यहाँ पे सोर्स 1950s में टोटल यूनिवर्सिटीज़ हमारे वहाँ पे कितनी थी पूरे इंडिया में, 20 यूनिवर्सिटीज़ और 500 कॉलेजेस थी। अब जो है उसका खाली ये डेटा देखो, 20 से क्या हो गया 719 और 500 कॉलेजेस से हो गए 35,000 कॉलेजेस हमारे वहाँ पे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो देखो कितना हम लोग डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोगों ने इरिगेशन में डेवलपमेंट देखा, हम लोगों ने लिटरेसी में देखा, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखो कितना हम लोगों ने आगे बढ़े। मेगावाट्स जो पहले था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम लोग कितना कर पाते थे 2300 जितना, अब कितना इंक्रीज हो गया है 2,43,000 मेगावाट्स, कितना इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद बात करें रोड नेटवर्क की, तो भाई प्रेजेंट टाइम पे इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि उसके पास लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 48.6 लाख किलोमीटर जितने कॉन्क्रीट रोड्स अभी भी है। रेलवे की बात करें तो 4th लार्जेस्ट है और उसका लेंथ है 65,000 किलोमीटर्स, तो इसमें भी बढ़े। और ये सारी नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप www.ukiconline.com पे जा सकते हो। एंड्रॉइड iOS की एप्लीकेशन भी है और कौटिल्य बैच में ये सारी नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर नंबर 7। मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।